Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video, I'm gonna tell you the most important questions for your board exam 2024. आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 15 से चैप्टर 21 तक जोलॉजी पार्ट है एंड चैप्टर 22 से 27 तक बॉटनी पार्ट है. ठीक है. इस वीडियो में मैं आपको जोलॉजी पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी. बॉटनी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बोथ करवा रही हूँ जोलॉजी के. सेकेंड ईयर की बुक है ये एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर की करेंगे. होमोस्टैसिस चैप्टर 15 है, चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग है. एजिंग तक हम इंशाल्लाह करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से स्टार्ट करके बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तक करेंगे. आपको पता है कि बायोलॉजी में 2 पेपर्स होते हैं अलग अलग, बॉटनी एंड जोलॉजी. बॉटनी एंड जोलॉजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है. ये होता है कि अगर फर्स्ट ईयर में बॉटनी 45 मार्क्स का है तो जोलॉजी सेकेंड ईयर में 45 मार्क्स का होगा. 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं. एक प्रैक्टिकल होता है 8 मार्क्स का, एक प्रैक्टिकल होता है 7 मार्क्स का. सो दैट्स वाई ये टोटल होता है 15 मार्क्स और 85 का आपका बॉटनी और जोलॉजी होता है. एक पेपर होता है 45 मार्क्स का, एक पेपर होता है 40 मार्क्स का. अब जोलॉजी में अगर हम बात करें तो जोलॉजी में सेक्शन बी इंक्लूड 2 other questions. One question is reasoning questions, another is non reasoning questions. ये जो नॉन रीजनिंग और रीजनिंग क्वेश्चंस है ना, इसमें ज़्यादातर हम लोग फंसते हैं कि आखिर कैसे अटैम्प्ट करना है. यहाँ पे आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. मोस्टली चैप्टर्स में किसी चैप्टर में लॉन्ग 5 है, किसी में 3 है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किसी में 8 है, किसी में 10 है. तो आपके लिए यही सजेशन होगी कि आप अपनी एक्सरसाइजेस को फुल करें, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे करें. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा ही होता है कि हम लोग स्लो लर्नर होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ज़रा मिक्सअप कर देते हैं. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड ये आपके लिए इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने मार्किंग करवानी है और रीजनिंग की भी मार्किंग करवानी है. एक्सरसाइजेस में रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग दोनों साथ ही हैं. सो मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगी कि कौन सा डिफरेंस है, कौन से आपने डेफिनेशन सारी करनी है नहीं करनी है और कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने अटैम्प्ट करना है या नहीं करना है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 15 होमोस्टैसिस. देखें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. बेसिकली पहले तो मेरी यही आपको प्रेफरेंस होगी कि आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा आ जाए कौन सा ना आए. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ. उन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है. बाकी सबको देख लीजिएगा. एक दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम पढ़ लेते हैं चैप्टर्स को, आप रीड कर लेंगे, ओन टेक्स्ट बुक को आपने अपने प्रेफर करना है, कवर करना है. उससे आपको ईजी हो जाएगा और आप ईजिली सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैं आपको यहाँ पे स्टार बना के दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका लॉन्ग में भी है तो आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी ज़रूर करना है. एंडोक्राइन ऑर्गन, लाइक एंडोक्राइन ऑर्गन है किडनी का, रोल ऑफ किडनी बताना है एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन. क्वेश्चन 8 भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड किडनी ट्रांसप्लांट भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपने करने हैं. हाइपोथर्मिया भी कर लिए क्योंकि इसमें आपने कंडीशंस बतानी है टू ओवरकम. तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं करवा भी चुकी हूँ. मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. कुछ चैप्टर्स के रह गए, इंशाल्लाह जल्दी उसको भी कवर करवा दूंगी. अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 15 होमोस्टैसिस के. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ना, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और विद लेबल डायग्राम. देखें ये जो डायग्राम है ना, अगर आप जोलॉजी में डायग्राम के साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. इससे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है कि पेपर आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है. ठीक है. तो क्वेश्चन 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है. चैप्टर 15 होमोस्टैसिस. अब है चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट और ये भी जोलॉजी का पार्ट है और इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं. इसमें भी 3 लॉन्ग है और देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल विद लेबल डायग्राम आपने ज़रूर करना है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ज़रूर ही आएगा. विद लेबल डायग्राम, डायग्राम को भी ज़रूर ड्रॉ करिएगा और ये मैंने आपको करवाया भी है, आप देख सकते हैं. क्रॉस ब्रेस्ट साइकिल ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपने इसको भी
डिटेल में पढ़ना है और इसको भी एक्सप्लेन करना होगा, क्रॉस ब्रिज साइकिल। ये चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये 9 है। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आपका डिफरेंस में भी आ सकता है, सो दैट्स वाई ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लिएगा। कंपैरिजन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये पहले भी आता था, जॉइंट्स की टाइप्स पूछते थे। ये हाउ इज कार्टिलेज यूजफुल फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है, सो दैट्स वाई आपने ये भी ज़रूर करना है। कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स ज़रूर आता है, कार्डिक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, सो ये ज़रूर आप कर लिएगा। क्वेश्चन 6 है, वाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सो ये भी आपके पास रीजनिंग में आ सकता है, ये ज़रूर कर लिएगा, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, सो ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे जरा मैं ज़्यादा मार्किंग करवा रही हूँ। रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये चैप्टर 17 है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। अच्छा 5 क्वेश्चंस है, ह्यूमन ब्रेन आपने ज़रूर करना है, इसमें आपने ना फिजियोलॉजी एंड एनाटमी दोनों बतानी है, तो ज़रूर डायग्राम के साथ करिएगा, ठीक है। डायग्राम के साथ करिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन ज़रूर आता है, क्योंकि ना न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन पहले भी बताया हुआ होता था, और ये आप MD-CAT का टेस्ट देंगे तो उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी डायग्राम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, सो दैट्स वाई आपने ये ज़रूर करना है डिटेल क्वेश्चन 1 एंड 4। उसके बाद ये वस्कुलर इन्फेक्टियस डिसऑर्डर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेक्टियस डिसऑर्डर शॉर्ट के लिए आ सकता है, सो ज़रूर आप इसको भी देख लीजिएगा। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत बड़ा है और इसका मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना होता है, सो दैट्स वाई मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ज़रूर इसको भी देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ना इसमें ज़्यादातर मोस्टली ऐसा दिया गया है कि रीजंस हैं, जिससे पूछा गया है कि वाई इंटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स, वाई इम्पल्सेस मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, सो ये रीजंस क्वेश्चंस हैं जो आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, तो भाई डिफ्रेंशिएट तो सभी करना है आपने, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह जब आपके पेपर होने वाले होंगे तो वो सारे एक ही जगह पे लिख के करवा दूंगी और सारे बता भी दूंगी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आपने सारे ही डिफ्रेंशिएशन करने एंड सारी ही डेफिनेशंस भी करनी है। अभी आगे चैप्टर्स आप देखेंगे तो उसमें ना एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो वो टर्म्स दी हुई हैं और मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है आपने डेफिनेशंस लिखनी होती है, तो डेफिनेशंस में इंशाल्लाह आपकी यही डेफिनेशंस आएंगी, आपकी बुक से ही आएंगी, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना ये रीजंस हैं। ये चैप्टर 18 है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, सो ये 4 डिफरेंस है, पीछे भी 4 डिफरेंस है, ये फॉलोइंग टर्म्स की डेफिनेशंस हैं, सो ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा अब ये रीजंस है, ऑफ कोर्स ये रीज़न है ना, तो ये भी आपने ज़रूर करना है। वाई पेनक्रियाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ और मैंने बहुत छोटे छोटे इसको करवाए थे सॉल्व, तो आप ज़रूर वो देख लीजिएगा। ये भी रीज़न है वाई posterior pituitary is called neurohypophysis, why hormones are called chemical messengers, why secretion of adrenal cortex are called corticosteroids, so ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये 5 है डिटेल क्वेश्चंस, और डिटेल क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन 4 ज़रूर करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके लोब्स बताने, हार्मोन्स बताने पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो इंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है, सही है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन टिश्यूज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर कर लिएगा। पॉजिटिव फीडबैक ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिव फीडबैक ना लॉन्ग में आ सकता है, ये ज़रूर शॉर्ट में आएगा, तो ज़रा शॉर्ट के लिए कर लिएगा, ठीक है। ये हार्मोन्स की लेबल डायग्राम से डिस्क्राइब करना था। हार्मोन एक्शन, 2 हार्मोन एक्शन होते हैं, ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया भी था, तो ज़रूर आप वो देख लीजिएगा और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिएगा, मे भी आ जाए बट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। ये चैप्टर 19 है, एनिमल बिहेवियर, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। देखें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस हिसाब से नहीं होता, इसमें पहले भी ऐसा होता था कि 1-2 लॉन्ग आ जाते थे, इम्प्रिंटिंग वगैरह आ जाता था, दैट्स वाई इम्प्रिंटिंग ज़रूर कर लिएगा और ना
इनेट बिहेवियर ऑफ रिफ्लेक्सेस जरूर बता दिएगा। ये बहुत छोटा सा है, मैंने आपको करवाया भी था, मैंने मार्किंग ही करवाई है बेसिकली। एगोनिस्टिक बिहेवियर पहली बुक में नहीं था इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरीज एंड द हिरार्चीज। सो ये है कि मोस्टली ऐसा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कि ये आ जाए। सो दैट्स वाई जरूर इसको भी कर लिएगा। अब ये हो जाएगा कि आप बोलेंगे ज़्यादा ही मैं इसने करवा दिया है, बट आपको इतना करना है फॉर सेफ साइड। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बस पास करना है तो उसके लिए तो फिर आप 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पेपर की रात भी कर सकता है। बट अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको सारा याद करना पड़ेगा। डिफरेंस है बिटवीन द इनेट एंड द लर्निंग बिहेवियर। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा होता है कि नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस में एक डिफरेंस आता है, एक डेफिनेशंस आती हैं। सो ये डिफरेंस जरूर कर लिएगा इनेट बिहेवियर का, और ये आता भी था, पहले भी आता था, अब भी आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी होती हैं। ये डेफिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल रिथम की क्या डेफिनेशन है। सो ये जरूर कर लिएगा। व्हाट इज रिफ्लेक्सेस, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सेस इन वर्टिब्रेट्स। ये भी मोस्टली ऐसा ही लगता है कि इसमें डेफिनेशंस ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्सेस। सो टेक्सेस, काइनेसिस, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये गिव एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टेक्सेस एंड नेगेटिव टेक्सेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ना क्या होगा कि ये आपकी डेफिनेशन में भी आ सकता है, कोई एमसीक्यू भी आ सकता है। सो दैट्स वाई ज़रूर इन चैप्टर्स को थ्रोली रीड आउट कर लिएगा बस, तो आपका ये सब कुछ हो जाएगा। रिलेशन बताना है बिटवीन द हेरिडिटी एंड द बिहेवियर। सो ये भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस में आ जाए। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, एंड ये डिफरेंस हो गया। अब चैप्टर 20 है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं अब इसमें सारे आपको बोलूंगी कि आपने डिटेल क्वेश्चन आंसर सब अटेम्प्ट करने हैं, सबको याद करना है। ठीक है, क्योंकि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा आता था। ऐसा होता था लास्ट ईयर्स में कि एक क्वेश्चन आता था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और इसमें आपने साइकिल को भी ड्रॉ करना होता था। एंड दूसरा ऐसा होता था कि कभी मेल आता था, लाइक आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स होता था, ऑल्टरनेट होता था। एक दिन आ गया, एक साल आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक साल आ गया ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट्स वाई आपको नहीं पता कि इस साल क्या आ जाए। आपकी न्यू बुक भी चेंज भी हो चुकी है, और पिछले साल आई थिंक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है। सो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस बार फीमेल आ जाए मेल आ जाए। और अब तो वैसे भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो कि एक आ गया तो अगले साल नहीं आएगा। हमेशा ऐसा होता है कि अगर इस साल आ गया मेल तो अगले साल भी मेल आ सकता है। अब तो ये ऑल्टरनेट चलने ही नहीं लगा है। सो ज़रूर ये आपने करना है, और याद रखिएगा कि इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैंने डायग्राम्स की एक वीडियो भी बनाई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। सो प्लीज़ मस्ट प्रैक्टिस। ये हो गया डिफरेंस। अब यहाँ पे ना रीजंस दिए मैं, यूरिथ्रा इन मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। सो ये भी रीजन है, ये भी आपने करना होगा। इज बेटर देन फीमेल, ये भी रीजन है। टेस्टिस डजंट डाउन इन ह्यूमन मेल, ये भी रीजन है। सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, ये नॉन रीजंस में आ सकता है। सो दैट्स वाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनाइगोट्राइन वॉल थिकन ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज, ये भी रीजन है। सो दैट्स वाई ये रीजन मैं इसलिए करवा रही हूँ कि रीजन ऐसा होता है कि कभी कभी बुक से ना भी आए, तो तब ऐसा भी होगा कि अगर आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं तो 3 बुक से आ गए और एक बुक से नहीं आया, तो दैट्स वाई आप बुक के तो सारे करें ना। एज अ सेफ साइड, फॉर अ सेफ साइड आपने सब करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, ये सारे करिएगा। फॉर अ सेफ साइड आपने सारे बुक के अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे है इनलेस कॉजेज ऑफ मेल, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने नेम लिखना है, कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो क्या मुश्किल है, नेम तो याद करना है बस। सो दैट्स वाई आपने क्या करना है, आपने वैसे तो सब अटेम्प्ट करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि अगर आपके पास टाइम ना हो, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, तो आप इन पे फोकस ज़्यादा करें। डेवलपमेंट एंड एजिंग, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। व्हाई मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव सेम सेक्स। सो ये रीजन है ऑफ कोर्स। डिफरेंशिएट, ये डिफरेंस है, ये भी आपने करना है। डिफरेंस और डेफिनेशंस को और रीजंस को किसी सूरत नहीं छोड़िएगा आप, अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए, क्योंकि एक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है, और रीजंस क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कहीं से कोई भी स्किप कर सकते हैं, या आपके पास कोई चॉइस होती है। वाई क्लेवेज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कॉल्ड मेरोप्लास्टिक। सो ये भी एक रीजन है। हाउ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज इन्फ्लुएंस अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, तो ये नॉन रीजन है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडक्शन। सो ये भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी आपने नहीं छोड़ना है।
अब ये डिटेल क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 5 हैं और डिटेल क्वेश्चन ऐसा नहीं होता था कि इस चैप्टर से लास्ट ईयर्स में कभी कोई आया हो, सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स बताने होते थे डेवलपमेंट एंड ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रीमेस्टर्स। सो दैट्स वाई आपने क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कर लेना है। प्लेस द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम द जर्म लेयर्स, ये बहुत ईजी है, दैट्स वाई मैं ना मार्किंग भी करवा रही हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं फॉर्म फ्रॉम द जर्म लेयर्स, ये यहाँ पे आपके पास बना हुआ है। ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बारे में बताया गया है और ये जर्म लेयर्स हैं टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो ये चार्ट है, ठीक है। सॉरी ये दिख नहीं रहा था। ये थे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 21 तक, डेवलपमेंट एंड एजिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ zoology एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर बॉटनी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।